के खेल में गेंद के स्थानांतरण के लिए दो खिलाड़ियों के संपर्क में आने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आवेश के स्थानांतरण का क्या? क्या इसमें दो पिंडों को संपर्क में आने की आवश्यकता होती है या फिर ये दो पिंडों के परस्पर संपर्क में आए बिना हो सकता है? दो एक समान विलगित गोलों पर विचार करें। एक पर आवेश Q है और दूसरे पर कोई नेट आवेश नहीं है। यदि उन्हें संपर्क में लाया जाता है और फिर अलग किया जाता है, तो पृथक्करण के बाद दोनों गोलों में से प्रत्येक पर समान मात्रा में विद्युत आवेश होगा, जो Q/2 है। ये कहा जा सकता है कि हमने संपर्क के माध्यम से दूसरे गोले पर Q/2 विद्युत आवेश स्थापित किया है। इसे चालन द्वारा आवेशन कहा जाता है। इसके बाद हम किसी अन्य पदार्थ को आवेशित करने की एक और विधि देखेंगे। एक विलगित गोले पर विचार करें। इस गोले पर नेट विद्युत आवेश 0 है। प्लास्टिक छड़ को फर से रगड़कर गोले के करीब लाया जाता है। छड़ पर ऋणात्मक आवेश है। प्रतिकर्षण के परिणाम स्वरूप गोले पर उपस्थित मुक्त ऋणात्मक आवेश गोले के उस भाग में चले जाते हैं जो छड़ से दूर होता है। जब गोले को चालक छड़ से पृथ्वी से जोड़ा जाता है, तो गोले पर मौजूद इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में स्थानांतरित हो जाते हैं। पृथ्वी से संपर्क हटा दिए जाने के बाद भी गोला धनात्मक आवेश बनाए रखता है। जब प्लास्टिक छड़ को गोले से दूर गति कराया जाता है, तो धनात्मक आवेश गोले की पूरी सतह पर फैल जाता है। इस प्रकार से एक पिंड को किसी अन्य आवेशित वस्तु के भौतिक संपर्क में लाए बिना आवेशित किया जा सकता है। इस परिघटना को विद्युत आवेश के प्रेरण के रूप में जाना जाता है। सारांश: इस वीडियो में हमने ये अध्ययन किया कि एक चालक को प्रेरण से आवेशित करने के लिए एक अन्य आवेशित वस्तु को उस चालक के बिना स्पर्श कराए केवल उसके करीब लाना होता है। ये चालन द्वारा आवेशित करने की विधि के विपरीत है, जहां एक आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के संपर्क में लाया जाता है। अब हम उन विधियों को जानते हैं जिनसे पिंडों को आवेशित किया जा सकता है, लेकिन क्या कोई ऐसी विधि है जिससे हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं? जानने के लिए बने रहे।